हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरी शादी प्रेम विवाह थी और इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे पूरे परिवार में मेरा सारा संपर्क टूट गया। शादी के बाद मेरी पूरी दुनिया एक ही इंसान के इर्द गिर्द सिमट गई। मेरे पति अंशुल बहुत ही खुले विचारों वाले थे। उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। शादी के बाद जैसे हर स्त्री की चाहत होती है, मैंने भी माँ बनने की इच्छा जाहिर की। अंशुल ने मेरी बात को पूरा महत्व दिया था। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति उस वक्त पूरी तरह अनुकूल नहीं थी, फिर भी हमने फैमिली प्लानिंग की और आगे बढ़े। पर ना जाने क्यों अंशुल के मन में यह बात गहराई से घर कर गई कि उन्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए। एक बार उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि वे बेटी नहीं चाहते। वहीं हर कोई कहता था कि मुझे तो बेटा ही होगा, लेकिन मेरे मन में एक डर था, अगर लड़की हुई तो क्या होगा। हालांकि अंशुल ने कभी किसी जांच या लिंग परीक्षण की बात नहीं की। उन्होंने मेरा हर तरफ से ख्याल रखा, लेकिन मैं अपने डर को कभी उनके सामने व्यक्त नहीं कर पाई। समय बीतता गया और 9 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। आखिरकार वह दिन आ गया जब मुझे डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था जो हमें हिम्मत दे, लेकिन अंशुल हर पल मेरे साथ थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, जिसके कारण हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, मुझे लगा मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। जब मुझे होश आया तो मैंने सुना, इट्स अ बेबी गर्ल। उस अंधमूंदी स्थिति में भी मैं सहम गई। जिस पल का मैं लंबे से इंतजार कर रही थी वह आ गया था, लेकिन मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे मन का में खौफ था। अब क्या होगा? क्या अंशुल हमारे बच्चे को प्यार नहीं करेंगे? कहीं मैं अकेले तो नहीं पड़ जाऊंगी? मैंने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था और ना जाने कितने बुरे बुरे ख्याल मुझे घेर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तो मैं अब भी अपना शरीर हिला नहीं पा रही थी। तभी अंशुल मेरे सामने आए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस इतना ही कह पाई, सॉरी। वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा, सॉरी किस बात का? तुम्हें पता भी है कि हमारी बेटी कितनी प्यारी है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर वह हमारी बेटी को लेकर आए। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। सारी मायूसी एकदम से गायब हो गई। अंशुल ने बताया कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल में उसे पहली बार देखा तो 12 बच्चों में के बीच उन्हें पता भी नहीं था कि हमारी बेटी कौन सी है। नर्स ने उनका उसका वेंटिलेटर नंबर बताया, तब अंशुल ने उसे पहचाना। जैसे ही बेटी ने अंशुल को देखा, उसने अपनी उंगली उनकी ओर उठाई, जैसे जैसे वह कह रही हो, मुझे गोद में ले लो पापा। बस उस एक पल ने अंशुल की पूरी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, मैं पागल था जो ऐसी सोच रखता था। उस दिन के बाद से बिटिया अंशुल की जान बन गई। वह मुझसे कहीं ज़्यादा अपने पापा के करीब थी। उसे पापा से कुछ भी मंगवाना हो, वह जानती है कि पापा कभी मना नहीं करेंगी। एक खरोच भी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब मेरे दिल में अंशुल के लिए प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यह हमारी सच्ची कहानी है। आज 5 साल हो गए हैं और हम तीनों की अपनी एक छोटी सी दुनिया है और हम उस दुनिया में बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।